दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में दलितों की हालत दयनीय होती जा रही है। आए दिन दलितों के खिलाफ अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और जिन लोगों को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में वंचित शोषित के साथ कोई अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा है, उन्हें ये वीडियो तो ज़रूर देखनी चाहिए और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। ये वीडियो आगरा की बताई जा रही है। बदमाशों ने दलित दूल्हे की यहाँ पर पिटाई की है। मतलब दूल्हा अगर दलित है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। यहाँ बारात में डीजे की आवाज़ कम कराई जा रही थी और जब लोगों ने मना किया, बारातियों ने मना किया, तो दबंगों ने दलित दूल्हे के साथ बारातियों के साथ मारपीट की है। दबंगों ने दूल्हे को कॉलर पकड़कर घोड़ी से गिरा दिया और लाठी डंडों से पिटाई की। यह घटना दलितों की राजधानी आगरा में घटी है। तो आगरा में अगर ऐसे हालात हैं तो बाकी ज़िले, गांव, तहसील में आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं वहां पर दलित कितने सुरक्षित होंगे, उनके अधिकार कितने सुरक्षित होंगे। जब जब दलितों पर अत्याचार होता है तो मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। मायावती जी इस समय देश की हर एक घटनाओं पर नज़र बनाए हुए हैं, ख़ास तौर से वहाँ पर ज़रूर जहाँ दलितों के साथ जुल्म हो रहा है, जहाँ उनके साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है तो मायावती जी तुरंत फ़ौरन तत्काल अपनी सेना भेजकर उन पीड़ित परिवारों की मदद करती हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में कोई घटना होती है तो मायावती जी फ़ौरन अपने प्रतिनिधि मंडल को वहाँ भेजकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रही हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के हरदोई की। ये वीडियो आप देखिए। मायावती जी के निर्देश पर बीएसपी प्रतिनिधि मंडल ने सूरजपुर में, हरदोई के सूरजपुर में पीड़ितों से मुलाकात की है और प्रशासन से वार्ता की है। कहा जा रहा है कि सूरजपुर गांव में दलित समाज के साथ उत्पीड़न हुआ था। भगवान बुद्ध और अंबेडकर जी की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया था। बीएसपी सुप्रीमो ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और अपने प्रतिनिधि मंडल को पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए भेजा था। इस प्रतिनिधि मंडल में बीएसपी जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी के नेतृत्व में बीएसपी प्रतिनिधि मंडल सूरजपुर गांव पहुंचा। बीएसपी टीम ने क्षतिग्रस्त मूर्तियों का निरीक्षण किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। प्रतिनिधियों ने पीड़ितों को मायावती जी के समर्थन का भरोसा दिलाया है। बीएसपी प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ितों से कहा कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी मायावती जी जिंदा हैं और जब तक बहन जी जिंदा हैं आपके हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो उत्तर प्रदेश में मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं हैं। जिस तरीके से वो पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, जिस तरीके से उनके दुख में साथ दे रही हैं, उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दे रही हैं, भरोसा दिला रही हैं, यकीनन दलित समाज में मायावती जी के प्रति एक सम्मान कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में हरदोई में जिन मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है उन मूर्तियों की दोबारा स्थापना की जाएगी और बेहटा गोकुल थाना प्रभारी और हल्का दारोगा को हटाने की मांग बीएसपी ने कर दी है, क्योंकि यहाँ पर कानून का बहुत बड़ा फेल्योर सामने आया है। आपको याद दिला दें, लखनऊ में भी ऐसा ही एक कांड सामने आया था। लखनऊ के बख्शी के तालाब में अंबेडकर जी की मूर्ति को हटाया गया था, जबरन हटाया गया था। और यहाँ हरदोई में भगवान बुद्ध और अंबेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना की जाएगी। तो बसपा सुप्रीमो की नज़र चारों तरफ है। हर ज़िले में बसपा की अपनी एक सेना है जो पीड़ितों की मदद
करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई अत्याचार की खबरें आती हैं, मायावती जी तुरंत अपने अध्यक्ष, बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को निर्देश देती हैं। जब विश्वनाथ पाल वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां की यूनिट, खासतौर से जिला यूनिट सक्रिय हो जाती है और पीड़ित परिवार के साथ खड़ी होकर प्रशासन पर दबाव बनाती है, जिससे पीड़ितों में एक भरोसा पैदा हो कि उनके साथ भी कोई खड़ा है। और मायावती जी लगातार लोगों का भरोसा जीतती हुई नजर आ रही हैं। याद करिए, प्रयागराज में घटना हुई थी, देवी शंकर हत्याकांड मामला आपको याद होगा। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, लाव लश्कर के साथ वो पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, जब बसपा का प्रतिनिधि मंडल या बसपा की सेना प्रयागराज जब पहुंची थी तो देखिए कैसे पूरा का पूरा जो प्रशासन था वो हिल गया था। विश्वनाथ पाल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था और कहा था कि यूपी में कानून का राज खत्म हो चुका है, यहां जंगल राज है। और मायावती जी भी यही कह रही हैं कि यहां पर जंगल राज है, कानून का राज खत्म हो चुका है। विश्वनाथ पाल जब प्रयागराज पहुंचे थे तो किस तरीके से पीड़ितों को ढांढस बधा रहे थे। 12-13 की रात में उनको मजदूरी के लिए बुला करके कुछ लोग लेके गए थे, जिसमें दिन भर वो मेहनत किए थे। और उनके माँ बाप का कहना है कि हम लोग ये कह रहे थे कि दिन भर पूरी मेहनत किए हैं, कल दिन में काम करा लेना, लेकिन जबरन रात में वो लोग बुला करके लेके गए। और उसके बाद सुबह उनकी बॉडी जो मिली है वो पूरी जली हुई मिली है, जिसमें लगभग 6 लोगों के नाम इन्होंने FIR किया है। और यहाँ पर ये हमारे जो पुलिस विभाग के लोग हैं, इन लोगों का कहना भी है कि 6 लोगों ने FIR किया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन मैं माननीय तो प्रयागराज के थाना करछना ग्राम लोहंदपुर इशौटा में दलित समाज के युवक की बदमाशों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। इस मामले में बीएसपी प्रतिनिधि मंडल ने उच्च अधिकारियों से बात करके आरोपियों को कठोर सजा देने की, प्रशासन से परिवार को 1 करोड़ आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी और 1 एकड़ जमीन का पट्टा देने की मांग की थी। तो ये है बसपा का इंसाफ दिलाने का नया तरीका। मायावती जी ने ये नया तरीका इजाद किया है। मायावती जी सीएम की कुर्सी पर नहीं हैं, फिर भी ऐसा काम कर रही हैं जैसे वो खुद इस समय सरकार में हों। सोचिए दोस्तों, मायावती जी अगर सरकार में होती तो क्या ये घटनाएं घटती? क्या दलितों पर, वंचितों पर, शोषितों पर इतना अत्याचार होता? क्या भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जाती? क्या अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कोई कर पाता? क्या अंबेडकर की मूर्ति को कोई हटा पाता? नहीं हो पाता। ये सब नहीं हो पाता। मायावती जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी तो वहाँ कानून का राज था, पुलिस का राज नहीं था, कानून का राज था, संविधान का राज था। और कहा जा रहा है कि 2027 चुनाव को लेकर मायावती जी ने जीत की पटकथा भी लिख दी है। जो लोग मायावती जी को बदनाम कर रहे थे कि मायावती जी घर में बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, अब वो अपनी सेना भेज कर सबको बता रही हैं कि मैं अभी एक्टिव हूं और मैं तुम लोगों के साथ हूं। योगी लाख दावे करें, लेकिन तस्वीरें और वीडियोस और घटनाएं खुद बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों की हालत कैसी है। बहरहाल मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मायावती जी जिस तरीके से आजकल एक्टिव हैं, जिस तरीके से फ़ौरन वो लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर रही हैं, ये रणनीति बहन जी की आपको कैसी लग रही है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।